चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 59th वाला क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर न्यूज़पेपर्स टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट सेवरल वुमेन जर्नलिस्ट who had accused him of harassment at two threatened where he had been editor। ठीक है, देखो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, यूनियन मिनिस्टर जो है, क्या नाम है उनका, यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर जो है। अब देखो यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर न्यूज़पेपर्स टू, है ना, तो यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर न्यूज़पेपर टू। एक चीज तो समझ में आ रही दोस्तों कि ये एमजे अकबर साहब जो है ये आपके क्या है, सब्जेक्ट है या फिर ये नाउन है। ठीक है ना, ये सब ये क्या है, नाउन है। और नाउन के बाद एक और न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर भी वापस से हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन के बाद नाउन तो नहीं आएगा, ठीक है ना, नाउन के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। ठीक है, मतलब एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि इसमें सेंटेंस करेक्ट नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो रिप्लेसमेंट है भाई। न्यूज़पेपर क्या आपको लग रहा है यहाँ पे सही है? देखो शुरू में ही हमको हिंट मिल रही है कि यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर न्यूज़पेपर, और वो भी न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो कोई नाउन, कोई वर्ब आना था, कोई एक्शन आना था। ठीक है, कोई एक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। एक चीज तो ये, दूसरा ये कि इसमें आपका जो रिप्लेसमेंट है वो ए का रिप्लेसमेंट होने वाला है। ठीक है, ए का रिप्लेसमेंट होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों एक चीज देखो, ए का अगर रिप्लेसमेंट होने वाला है ना, मतलब जहां पर जिस ऑप्शन में ए नहीं लिखा हुआ है वो ऑप्शन भी गलत, जिस ऑप्शन में ए लिखा ही नहीं है वो ऑप्शन गलत, है ना। ओनली सी डी आपका ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए बी कहीं ना कहीं तो रिप्लेस होगा ना। तो दो ऑप्शन तो हमने वैसे ही क्रॉस आउट कर दिया। जिस ऑप्शन में ए नहीं लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है तो ये हो सकता है, यहाँ ए लिखा है ये हो सकता है, ओनली ए बी वो भी हो सकता है, लेकिन सी डी नहीं होगा और सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। ठीक, सी डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि केवल सी डी नहीं, ए में भी कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट होना चाहिए। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही हमारे क्रॉस आउट हो गए। चलिए देख लेते हैं आगे। तो यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर डैश टू टेक, है ना, लीगल एक्शन, टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट सेवरल वुमेन जर्नलिस्ट। यहां पे देखो दोस्तों, सेवरल वुमेन जर्नलिस्ट, कैसी जर्नलिस्ट, कौन सी जर्नलिस्ट, वुमेन जर्नलिस्ट। मतलब इसके बाद आपका वुमेन के बाद आपका ये जो जर्नलिस्ट है वो बिल्कुल बराबर है। ठीक है भाई, कौन सी जर्नलिस्ट, वुमेन जर्नलिस्ट, तो ये आपका बिल्कुल बराबर है ना। वुमेन जर्नलिस्ट, ये आपका वुमेन जो है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और जर्नलिस्ट आपका जो है नाउन का काम कर रहा है। तो कुछ, ठीक है ना, सेवरल मतलब कुछ वुमेन जो जर्नलिस्ट है ना, बिल्कुल बराबर है। हु हैड अक्यूज्ड हिम, जिसने उनको क्या करा, हु हैड अक्यूज्ड हिम, उन्होंने, जिन्होंने उसको इल्जाम लगाया। ठीक है, अक्यूज करा। देखो दोस्तों हैड आया, मैंने बताया था कहीं पर भी हैड या हैज या हैव आता है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। क्या आने वाला है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। तो हैड के बाद अक्यूज्ड आपका जो है V3 है, बिल्कुल बराबर है ना, V3 है और बिल्कुल बराबर है। ठीक है, क्योंकि अक्यूज्ड के अलावा जो वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें है वो कौन है, कौन सा वर्ड है? न्यूज़पेपर तो V3 नहीं है, ठीक है ना, जर्नलिस्ट V3 नहीं है, थ्रेटेंड आपका V3 है या V2 है। अब थ्रेटेंड को हम लोग क्या यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं क्या? Who had threatened him of harassment, ध्यान देना दोस्तों, Who had threatened him of harassment। तो harassment जो वर्ड होता है वो भी डराना होता है, ठीक है, जुल्म करना होता है, और थ्रेटेंड मतलब जो वो भी डराना और जुल्म करना होता है। तो ये दो दो वर्ड नहीं होंगे। ठीक है, इल्जाम लगाया, किस चीज का इल्जाम लगाया? ऑफ हैरासमेंट का। समझ में आ रही मेरी बात? इल्जाम लगाया किस चीज का? हैरासमेंट का। तो देखो क्या समझ में आ रहा है। चलो इससे पहले ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि वुमेन जर्नलिस्ट, क्योंकि वुमेन के बाद न्यूज़पेपर नहीं आएगा, वुमेन के बाद थ्रेटेंड नहीं आएगा, वुमेन के बाद हैरासमेंट नहीं आएगा, इसका मतलब हमारा बी का दोस्तों रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, बी की जो पोजीशन है वो एकदम एक्यूरेट है, बी में कोई रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है। अगर बी में कोई रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है तो ये ए और बी नहीं होगा, ए ऑप्शन गया। ठीक है ना, ओनली ए बी इसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ए बी ऑप्शन गया, बचा क्या हमारा ए डी, हमारा आंसर आ गया दोस्तों, है ना। देखो कितना आसान, कितना बढ़िया तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्योंकि वुमेन जर्नलिस्ट बी का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। हु हैड अक्यूज भी हमारा बराबर है, सी का भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन भी चला गया। केवल रिप्लेसमेंट किसका होगा दोस्तों? ए और डी का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि आप देखो यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर
थ्रेटेंड टू टेक लीगल एक्शन, उन्होंने क्या दिया, धमकी दी, है ना, डराया, क्या करा, थ्रेटेंड किया, लोग चुनौती दी, किसको, तो ये देखो एमजे अकबर। उसके बाद मैंने क्या कहा था, वर्ब आने वाला है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया ये आपका V2 हो गया। थ्रेटेंड, किसको थ्रेटेंड, किस बात के लिए धमकी दी, टू टेक लीगल actions against several women journalists who had accused him of harassment at 2, देखो 2 आ गया, तो 2 जो है इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा दोस्तों, 2 के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, और ये हो गया आपका न्यूज़पेपर जो है नाउन, मतलब ए और डी का जो रिप्लेसमेंट एकदम परफेक्ट है। ठीक है, आंसर आ गया हमारा ए और डी आपका जो है दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 वाला। वाइल विप्रो, भाई विप्रो कंपनी कौन नहीं जानता, ठीक है, टेक कंपनी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेक कंपनी है विप्रो, विल बैलेंस, देखना, वाइल विप्रो विल बैलेंस 60% स्टेक इन द न्यू कंपनी नेम्ड विप्रो समिट। वाइल विप्रो क्या करेगी, बैलेंस करेगी, है ना, एक बैलेंस का मतलब है संतुलन बनाएगी, विप्रो संतुलन बनाएगी, ठीक है, बैलेंस बनाएगी। क्या बैलेंस बनाएगी, बैलेंस का मतलब बकाया भी होता है, तो 60% स्टेक को बैलेंस करेगी, कहां पे, इन द न्यू कंपनी, नई कंपनी में, नेम्ड, जिसका नाम क्या है, नई कंपनी का नाम क्या है, विप्रो समिट एग्रीकल्चरल लिमिटेड, सॉरी विप्रो समिट एग्री साइंस लिमिटेड हो सकता है, ठीक है, ये नाम हो सकता है विप्रो समिट एग्री साइंस लिमिटेड, मतलब यहां पे ये आपका बिल्कुल सही लग रहा है। देख लेते हैं, विप्रो समिट एग्रीकल्चर लिमिटेड द होल्ड विल बी विथ सुमिटोमो कॉर्पोरेशन, द होल्ड विल बी विथ सुमिटोमो कॉर्पोरेशन। वो जो होल्ड है, होल्ड का मतलब होता है कंट्रोल, है ना, होल्ड का क्या मतलब होता है, कंट्रोल, तो कंट्रोल जो है वो किसके साथ, किसके पास रहेगा, सुमिटोमो कॉर्पोरेशन के साथ रहेगा। दोस्तों एक चीज समझो आप, है ना, कि वाइल एक हम लोग जो वर्ड ढूंढ लेते हैं जो चेंज नहीं होगा, ठीक है, देखो वाइल विप्रो विल बैलेंस, विल के बाद जो है बैलेंस आ भी सकता है, चेंज भी हो सकता है ना, इसमें कंफर्म नहीं है। विल बैलेंस 60% स्टेक इन द न्यू, अब देखो नया आया तो नया क्या, नया कंपनी, तो न्यू कंपनी में हमको ज्यादा चांस लग रहा है कि हाँ ये इसकी जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल बराबर है ना, न्यू कंपनी, क्योंकि न्यू समिट नया, वो तो विप्रो है ना, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं न्यू समिट, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू समिट, तो फिर मेरे को विप्रो कंपनी लिखना पड़ेगा, विप्रो कंपनी एग्री साइंस लिमिटेड, ये भी हो सकता है। चलिए, तो और क्या, फिर क्या 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 कर सकते हैं हम लोग, अगर मीनिंग इसमें दोस्तों थोड़ा सा हमको मीनिंग देखना पड़ेगा। देखो वाइल विप्रो विल बैलेंस, देखो वाइल विप्रो जो है वो बैलेंस करेगी 60% स्टेक इन द न्यू कंपनी, तो विप्रो विल बैलेंस करेगी। अगर बैलेंस को हम कहीं चेंज करने की कोशिश करें तो विप्रो विल समिट तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि समिट का मतलब होता है कोई मीटिंग, है ना, समिट का मतलब कोई कॉन्फ्रेंस, कोई मीटिंग, है ना, कोई इवेंट, उस तरीके से यहाँ पे समिट है, तो समिट का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब ए का सी से नहीं होगा, है ना, ए का सी कहीं हुआ है क्या तो काट दो, ए और सी का रिप्लेसमेंट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। विल सबमिट, ये वो सबमिट वाला अलग है, जमा करने वाला सबमिट अलग होता है, वो ये होता है, वो SUBMIT सबमिट होता है, ये सबमिट का मतलब है इवेंट, तो विप्रो विल इवेंट ये तो नहीं होगा, है ना। इसके बाद जाहिर सी बात है कोई आपका वर्ब आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये भी मान लो वर्ब है, एक और कोई दूसरा वर्ब आना चाहिए, ये तो आपका दोस्तों क्या है, नाउन है, सबमिट तो आपका नाउन है, और उसके अलावा कौन सा नाउन है, कंपनी भी आपका नाउन है, और होल्ड जो है वो आपका क्या है, विल होल्ड, वो आपका जो है एक वर्ब है, ठीक है, होल्ड आपका क्या है, वर्ब है, मतलब बैलेंस की जगह वर्ब होल्ड आ सकता है। कैसे देख लेते हैं, वाइल विप्रो विल होल्ड, देखो वाइल विप्रो विल होल्ड 60% स्टेक इन द न्यू कंपनी, कि जबकि विप्रो जो है वो क्या करेगा, वो होल्ड करेगा 60% स्टेक, 60% पार्ट वो होल्ड करेगा, कहां पे, नई कंपनी में। बिल्कुल फिट हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल होल्ड आ रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं आएगा। देखो मैं फिर भी आपको एक ट्रिक तरीके से बताता हूँ कि बैलेंस की जगह याद ये सबमिट तो नहीं आएगा, तो AC वाला कैंसिल कर दो, AC कहाँ लिखा है, ये A और C लिखा है, D वाला ऑप्शन गया, और AC कहीं लिखा है, AC
देखो सेंटेंस इज करेक्ट ये तो होगा नहीं क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। चलिए आप मुझे बताओ ए और बी का होगा क्या? तो देखो विप्रो विल कंपनी, तो विल कंपनी यहाँ पे नाउन नहीं आएगा, मतलब ए और बी का रिप्लेसमेंट आपका नहीं होगा। ए बी देखो, ए बी लिखा हुआ है क्या कहीं पर? ए बी का रिप्लेसमेंट ए डी नहीं लिखा हुआ है। ये तो हमको पता चल गया कि ए और डी का रिप्लेसमेंट हो रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि डी आपका वर्ब है और ये भी आपका वर्ब है, और ये बैलेंस के बदले हम लोग यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा सही, होल्ड हम लोग लगा सकते हैं। देखो कैसे। अच्छा दूसरा साइड भी देखा करो, ये देखा करो कि बैलेंस यहां पे जम रहा है कि नहीं। देखो वाइल विप्रो विल होल्ड, विप्रो होल्ड करके रखेगा, अपने पास रखेगा, जगड़ के पकड़ के रखेगा। वाइल विप्रो विल होल्ड 60% स्टेक इन द न्यू कंपनी, विप्रो जो है वो अपना होल्ड रखेगा, और होल्ड जो है बिजनेस सेंस में ये शब्द यूज होता है, होल्ड है ना, होल्डिंग्स। तो विप्रो होल्ड करेगा कितना? 60% स्टेक नई कंपनी में। नेम्ड विप्रो सबमिट, देखो बिल्कुल सही लग रहा है, विप्रो सबमिट उसका नाम है पूरा का पूरा, WSAL है ना, इस तरीके से विप्रो सबमिट एग्री साइंस लिमिटेड द बैलेंस। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल सही है, द बैलेंस मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है वो, द बैलेंस पूरा द के साथ आएगा। द बैलेंस विल बी, द के साथ बिल्कुल आपका नाउन आने वाला है, ठीक है। तो ये वैसे भी आपका वर्ब नहीं है ये दोस्तों, ये आपका बैलेंस क्या है? नाउन है, यहाँ पर नाउन की तरह उसको यूज किया गया है। तो द बैलेंस विल बी विथ सुमिटोमो कॉर्पोरेशन, जो बचा हुआ है, जो भी बाकी का जो स्टेक है, बाकी का जो परसेंट है, मतलब 60% तो होल्ड करेगा कौन? विप्रो, और बाकी के जो 40% जो स्टेक है, हिस्सेदारी जो है, बैलेंस उसी को बोलते हैं, बाकी की जो हिस्सेदारी है वो कौन सी कंपनी के पास रहेगी? सुमिटोमो कॉर्पोरेशन के पास रहेगी। इसका मतलब है दोस्तों हमारा केवल ए और डी का रिप्लेसमेंट लग रहा है, तो हमारा ये सी वाला सही है, ठीक है ना। और देख लेते हैं क्या हमारा बी और सी का रिप्लेस हो रहा है क्या? तो 60% स्टेक इन द न्यू कंपनी, देखो न्यू सबमिट नहीं होगा है ना, न्यू सबमिट की तो बात नहीं हो रही है। नेम्ड विप्रो कंपनी एग्रीकल्चर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है ओनली एडी, ये जो है दोस्तों ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। रीअरेंजमेंट दोस्तों एक चीज याद रखो, ये आपका एरर के टाइप से दिया है, लेकिन एरर का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर 4 पार्ट में ये हमारा डिवाइड हुआ है, ए बी सी और डी। हमको जो है इसकी पूरी बराबर तरीके से इसको अरेंज करना है दोस्तों। अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में जो है एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। ट्रिक आपकी ये है दोस्तों, आपकी जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस ही आपको सही आंसर बताने में हेल्प करेंगे। मतलब आप चाहे एक एक सेंटेंस को ठीक से पढ़ो या ना पढ़ो, या चाहे उसका मीनिंग आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस को आप अगर क्रॉस आउट करना सीख जाओगे, अगर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं होने वाला है ना। अगर ऑप्शन के थ्रू आप करोगे तो मतलब ये समझ के चलो कि आपका बहुत आसानी से बहुत कम समय में, क्योंकि एग्जाम में मैं समझता हूँ कि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो बहुत स्पीड से करना होता है, एकदम समझने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो कभी कभी जो है ट्रिक्स भी बहुत काम आती है, खास करके ये जो रीअरेंजमेंट, वर्ड रिप्लेसमेंट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, ट्रिक बहुत काम में आती है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए तो ट्रिक से हम लोग करेंगे। देखो ट्रिक ये है दोस्तों, कोई दो आपके जो सेंटेंस हैं उसकी हमको पेयरिंग बनाना है। किसी भी 2 पेयरिंग बना लो, मतलब ये समझ लो कि यार इसके बाद तो ये आने वाला है, बस ये पेयरिंग बना लो, उस पेयर को ढूंढो हमारी ऑप्शंस में, अगर वो मिल गया टेंशन खत्म। चलिए देख लेते हैं, अब पहले जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पे। अपहोल्ड ट्रेडिशन ऑफ डिसेंट, अपहोल्ड ट्रेडिशन ऑफ डिसेंट विच इज इन, ठीक है। मान लो समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। विच इज इन लाइन विथ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ JNU, promotes a diverse yet inclusive campus
फ्री स्पीच एंड प्रमोटिंग द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों मान लो हमको समझ में नहीं आया, हालांकि मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, है ना, इसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको वर्ड टू वर्ड में एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन पहले हम लोग ट्रिक से करेंगे। आप देखो दोस्तों, ये जो आपके स्टार्टिंग है, मतलब ये जो आपका एंडिंग है, एक सेंटेंस का एंडिंग और दूसरे सेंटेंस का स्टार्टिंग, आप वो देखा करो कि वो जम रहा है कि नहीं जम रहा है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप देखा करो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हिंट आपको जरूर दी होगी, ठीक है ना। चलो तो हम लोग सीधा एंड में देखते हैं, विच इज इन, ये क्या लिखा है दोस्तों, इन, है ना, विच इज इन। देखो, अपहोल्ड ट्रेडिशन ऑफ डिसेंट, uphold the tradition of dissent which is in, है ना, which is in line with protecting the rights of, which is in line with। दोस्तों एक हिंट हमको पता चल गई, क्या, ये जो आपका जो वर्ड है in line with, ठीक है, in line with जो है ये तो आपका फ्रेज निकल गया। इन लाइन विथ जो है दोस्तों ये आपका क्या है, ये आपका फ्रेज निकल गया, और इस इन लाइन विथ का मतलब होता है फॉलोइंग, ठीक है। इन लाइन विथ का क्या मीनिंग निकल के आता है, फॉलोइंग या ओबेइंग, क्या होता है, ओबेइंग, ठीक है, ओबेइंग मतलब उसके साथ साथ, इस तरीके से। तो डिसेंट विच इज इन लाइन विथ प्रोटेक्टिंग द राइट्स, जो मतलब ओबेइंग है या उसके फॉलोइंग है या उसके साथ साथ है, तो इसका हमको इन लाइन विथ का मीनिंग निकल के आ गया। या स्ट्राइकिंग भी होता है, ठीक है, या पेयरिंग के सेंस में भी होता है, ठीक है, क्या होता है, स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग या फिर पेयरिंग, PAIRING, पेयरिंग। मतलब आप देखो कि इन लाइन विथ जो है आपका एक सिंगल फ्रेज होता है, इन लाइन विथ आपका क्या होता है, एक सिंगल फ्रेज। और दोस्तों SBI और RBI जो है ये फ्रेजेस पर, प्रीपोजिशन पर बहुत मेहरबान होती है, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देती है, रीअरेंजमेंट में हो गया, एरर में हो गया, किसी भी फॉर्मेट में देखो आपको कोई ना कोई फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये इन लाइन विथ हमेशा एक साथ आएगा। इसका क्या मतलब है, देखो इन लाइन विथ अगर हमेशा एक साथ आएगा, इसका मतलब A और B का पेयरिंग आपका हमको पता चल गया भाई, A और B का पेयरिंग जो है वो होगा ही होगा। अब सीधा हमारे ऑप्शंस में आ जाओ, इसमें देखो A और B का पेयरिंग है क्या, A B, हाँ इसका पेयरिंग है, ये हो सकता है। A और B का इधर पेयरिंग है, नहीं है, ये B वाला आपका ऑप्शन क्रॉस आउट। A और B, B A नहीं, A और B, पहले A फिर B, इन दोनों का पेयरिंग है क्या, नहीं है, तो C वाला ऑप्शन आपका क्रॉस आउट। B A और B, B A नहीं, A और B का है क्या, नहीं है। नो अरेंजमेंट तो नहीं होगा, नो अरेंजमेंट, नो अरेंजमेंट अभी हम बता नहीं सकते होगा या नहीं होगा, ठीक है, नो, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लोग बख्श देते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन हमने क्या करा दोस्तों, तीन ऑप्शंस को हमने क्रॉस कर दिया, A B, बस एक पेयर पता करने के चक्कर में हमने तीन ऑप्शन को हटा दिया। अब इन ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। अब आगे हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। क्या आया दोस्तों, ऑफ आया, है ना, ऑफ प्रीपोजिशन आया। तो ऑफ के बाद जो है जनरली नाउन आता है, आप या तो उसमें जाके कर सकते हो या दोनों ऑप्शन में से देख लो क्या है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचा है, अच्छा हमारे पास देखो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब एक ही ऑप्शन बचा है, या तो ये होगा या फिर कोई भी अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, या तो ये होगा या कोई भी अरेंजमेंट नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CA, तो C से क्या हम शुरू करें, देखें C से क्या शुरू कर सकते हैं। पहले तो आप ये बताओ क्या हम A से शुरू करेंगे, ये हमारा करेक्ट है क्या। आप देखो, अपहोल्ड ट्रेडिशन ऑफ डिसेंट, अपहोल्ड्स, देखो अपहोल्ड्स आपका क्या है दोस्तों, अपहोल्ड्स आपका क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो है कोई ना कोई सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन आना चाहिए। इसका मतलब ये अधूरा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ करेक्शन की जरूरत है। इसका मतलब नो रीअरेंजमेंट का ऑप्शन गया, मतलब आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों, ए वाला आपका आंसर है। देखा कितना जल्दी, कितना आसानी से, बिना मीनिंग समझे, बिना उसको ज्यादा डिटेल में जाए हुए हमने पता कर दिया, बस एक ट्रिक से ही आपका कोने, आपके इनके जो कॉर्नर्स है ना उनको मैच करना है, ठीक है। और एक हिंट आ गया ना, कितना प्यारा हिंट आया। इन लाइन विद जो है वो एक प्रीपोजिशन होता है, सॉरी एक फ्रेज होता है, और उसका मीनिंग होता है अकॉर्डिंग, फॉलोइंग, ओबेइंग, स्ट्राइकिंग या पेयरिंग।
अब हमारी कंफर्मेशन के लिए हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा जो पेयरिंग है ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, हिंट तो सी से क्या शुरू कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है सी में, कहाँ है हमारा सी में, ये वाला है ना, यहाँ से JNU। देखो JNU जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, JNU प्रमोट्स, तो सिंगुलर नाउन हो गया आपका, है ना, सिंगुलर नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब हो गया, ये बराबर है ना। JNU प्रमोट्स अ डाइवर्स येट इंक्लूसिव कैंपस, बिल्कुल सही है कि एक डाइवर्स विविध येट, है ना, बावजूद लेकिन इंक्लूसिव कैंपस, इंक्लूसिव कैंपस। अब ये कैंपस आया, उसके बाद जो है आपका ए इंक्लूसिव कैंपस, उसके बाद दोस्तों देखो कॉमा भी आया है ना, अपहोल्ड्स, ये मतलब कॉमा आया, इसका मतलब एक नई बात बताई जा रही है। तो इंक्लूसिव कैंपस अपहोल्ड्स अ ट्रेडिशन ऑफ डिसेंट, मतलब एक डिसेंट मतलब पुराने जो कल्चर है उसका एक ट्रेडिशन जो है वो अपहोल्ड करके रखता है, वो संभाल के करके रखता है। विच इज इन, तो विच इज इन ये तो है लाइन विद प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ, देखो विच इज इन लाइन विद प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ, उसके बाद डी क्या है, ऑफ के बाद राइट ऑफ, ये रहा फ्री स्पीच एंड प्रमोटिंग द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। तो राइट ऑफ के बाद जो है आपका नाउन आने वाला है ना, नाउन हमारा आ गया क्या, फ्री स्पीच एंड प्रमोटिंग द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब ये वाला जो है दोस्तों हमारा ए वाला एब्सोल्युटली राइट है, करेक्ट है। कैसा लगा आप लोगों को ट्रिक, अच्छा लगा? ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको क्वेश्चंस को करना है। चलिए ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से हम लोग करेंगे, आसान तरीके से। देखो, एज अ ग्लोबल पावर अनलेस, ठीक है, एज अ ग्लोबल पावर अनलेस threatened security in its own backyard, no nation can emerge, it controls development that। फिर से पढ़ लेते हैं, है ना, इसमें मीनिंग पे हम लोग जोर नहीं देंगे, इसमें बस हम लोग ट्रिक पे जोर देंगे। एज अ ग्लोबल पावर अनलेस, देखो एज अ ग्लोबल पावर अनलेस थ्रेटन्ड सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड, नो नेशन कैन चेंज, इट कंट्रोल्स, no nation can change, it controls developments that। अच्छा ठीक है, अब इसके कॉर्नर देखते हैं, है ना। तो ग्लोबल पावर अनलेस थ्रेटन सिक्योरिटी, हो सकता है जब तक सिक्योरिटी को डराए, थ्रेटन करे, हो सकता है ना। ओन बैकयार्ड नो नेशन, ओन बैकयार्ड नो नेशन, हो सकता है। कैन इमर्ज, देखो कैन, उसके बाद इमर्ज, ये आपका क्या है, वर्ब, ध्यान देना। कैन इमर्ज वन, इट कंट्रोल्स, देखो कैन इमर्ज, कॉमा वगैरह भी नहीं है, इसका क्या मतलब है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद कोई ना कोई आपका नाउन आना चाहिए, है ना। वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म का वर्ड होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। देखो कैन इमर्ज और कॉमा भी नहीं है, उसके बाद सीधा नया सब्जेक्ट आ गया, इट कंट्रोल्स, है ना, एक नया सेंटेंस आ गया एक तरह से। तो इट कंट्रोल्स, तो दोस्तों सी और डी का पेयरिंग नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सी और डी का पेयरिंग नहीं हो रहा है। उसमें क्या था, ए बी का हमने पेयरिंग बनाया, लेकिन इसमें पेयरिंग किसका नहीं हो रहा है, उससे भी हमको बहुत आइडिया मिल जाता है। सी और डी, उसका पेयरिंग नहीं हो रहा है दोस्तों। चलिए सी डी कहाँ है, एक साथ बताओ, सी और डी कहीं एक साथ हैं क्या, सी और डी, सी और डी, सी और डी नहीं है, ठीक है। चलिए कोई इशू नहीं, पेयरिंग डेवलपमेंट और आगे देख लेते हैं। एज अ ग्लोबल पावर अनलेस, दोस्तों एक बात बताओ, क्या हम अनलेस थ्रेटन, एज अ ग्लोबल पावर अनलेस थ्रेटन सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड, नो नेशन कैन इमर्ज, इट कंट्रोल्स, है ना, कैन इमर्ज, इट कंट्रोल। तो अनलेस थ्रेटन बैकयार्ड, नो नेशन कैन इमर्ज, इट कंट्रोल। मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, क्या हमारा जो सेंटेंस है वो इससे शुरू होगा, मुझे बताओ क्या हमारा सेंटेंस इससे शुरू होगा, एज अ ग्लोबल पावर अनलेस, है ना, एज अ ग्लोबल पावर अनलेस थ्रेटन, या अनलेस नो नेशन, या अनलेस एज अ ग्लोबल पावर से यहाँ पे हमारा जो है सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि ए से आपका शुरुआत नहीं होगा दोस्तों, ए से जो है क्या नहीं होगा, ए से आपका सेंटेंस जो है वो शुरू नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि ए से कोई शुरू हो रहा है क्या, ए से ये शुरू हो रहा है, ये ऑप्शन आपका क्रॉस आउट हो गया भाई। ए से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी तो ए आपका क्या हो गया, क्रॉस आउट हो गया। अब हम लोग पेयरिंग देख लेते हैं। तो देखो एक तो कैंसिल हो गया, दूसरा ये कि कुछ ना कुछ तो शुरू अगर नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, ये भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन आपके चले गए, बचा क्या, DCA, CABD और CADB। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं
थोड़ी ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, सी ए, इधर क्या लिखा है, सी ए। अब देख लेते हैं सी से शुरू होगा क्या। इसमें थोड़ा स्टार्टर देख लो भाई, अगर इससे नहीं होगा तो ये सोचो कि किससे हमारा सेंटेंस शुरू होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं भाई, नाउन कहाँ है, तो ये देखो एस से तो नहीं होगा। फिर इधर थ्रेटन, थ्रेटन क्या है दोस्तों, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। वर्ब का V3, वर्ब के थर्ड फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, इसका मतलब बी से स्टार्टिंग नहीं होगी, तो बी से स्टार्टिंग नहीं हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, बी से स्टार्टिंग नहीं होगी। सी से होगी क्या, नो नेशन कैन इमर्ज, बिल्कुल हो सकती है ना। नो नेशन, कोई भी नेशन नहीं, ये आपका सब्जेक्ट बन सकता है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब बन सकता है, और ये आपका मेन वर्ब बन सकता है। नो नेशन कैन इमर्ज, इससे शुरू हो सकता है, मतलब देखो इससे शुरू हो सकता है, डी से शुरू हो सकता है क्या। डी में क्या लिखा है, इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट्स दैट, चलिए मान लेते हैं डी से भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये इट आपका एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना। तो इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट्स दैट। अच्छा, तो पहले हम लोग एक का देख लेते हैं, इसका नो नेशन कैन। अब देखो नो नेशन कैन इमर्ज, क्या लिखा हुआ है, नो नेशन कैन इमर्ज। अब इमर्ज के बाद क्या आना चाहिए, नो नेशन कैन इमर्ज, इमर्ज के बाद इट तो आएगा नहीं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। नो नेशन कैन इमर्ज, अगर यहाँ पे सी है तो इधर भी ए दिया है, इधर भी ए दिया है, मतलब ए वाला, तो नो नेशन कैन इमर्ज एज अ ग्लोबल पावर, बिल्कुल सही है। कोई भी विश्व, कोई भी देश जो है वो उजागर उभर कर नहीं आ सकता है, किस तरीके से, एज अ ग्लोबल पावर, ग्लोबल पावर की तरीके से, मतलब सी और ए का कॉम्बिनेशन आपका बिल्कुल सही है, सी और ए बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं, क्या ए के बाद बी आना चाहिए या डी आना चाहिए। तो देखो नो नेशन कैन इमर्ज एज अ ग्लोबल पावर, है ना, एज अ ग्लोबल पावर अनलेस थ्रेटेंड सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड, अनलेस थ्रेटेंड सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है अनलेस, अनलेस के बाद क्या आएगा, अनलेस इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट दैट, ध्यान दो, अनलेस जब तक की, देखो इसका मीनिंग देखो, कोई भी नेशन कैन इमर्ज, नो नेशन कैन इमर्ज, कोई भी देश जो है वो उभर कर नहीं आ सकता है एज अ ग्लोबल पावर, एक ग्लोबल पावर की तरह, जब तक कि इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट्स, जब तक कि वो कंट्रोल करे क्या, डेवलपमेंट। अब देखो दैट डेवलपमेंट दैट थ्रेटन्स सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड, दैट थ्रेटन सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड, मतलब दोस्तों आपका ये वाला जो है सी वाला बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि अनलेस के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी हमको मेहनत करनी पड़ी, मीनिंग उसका निकालना पड़ा, लेकिन सी ए का पेयरिंग इसका आ रहा है, उससे बहुत आसान हो गया भाई। जो हमारी पेयरिंग में, जो हमारी ट्रिक में पढ़ रहा है, उसको फिर हमको मीनिंग निकाल के देखना है कि कौन सा सही है। मतलब सी वाला जो है, सी ए डी बी बिल्कुल हमारा सही है। देखो एक बार इसमें पढ़ते हैं सी ए बी डी बी के हिसाब से। नो नेशन कैन इमर्ज एज अ ग्लोबल पावर अनलेस इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट्स दैट थ्रेटन सिक्योरिटी इन इट्स ओन बैकयार्ड। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।